Dear students, today we are going on a very interesting poem that is the tale of Custard the Dragon. Custard की बात करें it's very sweet dish और dragon की बात करें it's very dangerous. What a combination! कितना अच्छा combination है Custard the Dragon. तो ये ड्रैगन इतने डेंजरस होते हैं तो इसका नाम कस्टर्ड क्यों पड़ा? और इस पोएम को लिखा है ऑगडेन नैश ने. तो पढ़ते हैं आज की पोएम. दिस पोएम इज रिटन इन अ स्टाइल ऑफ अ बैलेट. ये पोएम एक बैलेट के स्टाइल में लिखी है. बैलेट क्या होता है? अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अ स्टोरी. एक सॉन्ग या एक कविता जो कहानी बताती है. इन विच देयर इज अ स्टोरी. ओके, यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेट्स. आप उन बैलेट्स के साथ परिचित होंगे दैट नरेट्स द टेल ऑफ करेज एंड हीरोइज्म, जो हिम्मत की और बहादुरी की कहानियां बताया करती हैं. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड. ये एक मजाकिया बैलेड है. क्लोज टू अ पैरोडी, जो पैरोडी जैसा दिखता है. जिस तरीके से पैरोडी में देयर इज अ ह्यूमर, इन द सेम वे यू विल गेट द इंटरटेनिंग एलिमेंट्स इन दिस पोएम. ओके, इसमें भी मजाक है और बड़ी ही पसंद आने वाली पोएम है ये. एंड रियली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वन. वाकई आप वास्तव में इसको एंजॉय करने वाले हैं. चलते हैं आज की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश. ऑगडेन नैश की ये पोएम. रियली ऑगडेन नैश इज एन अमेरिकन पोएट एंड दिस अमेरिकन पोएट विल इम्प्रेस यू. ब्लेंडा lived in a little white house. ब्लेंडा एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती थी. It was a very beautiful white house. And the little black kitten, और छोटा सा ब्लैक किटन भी था उसके साथ. And a grey mouse, और एक ग्रे माउस था. Okay, the mouse was grey. The little yellow dog, and she had a little yellow dog. And a little red wagon. She had a red wagon. उसके पास एक लाल रंग की गाड़ी थी. ओके, एंड रिलेलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में सच्चाई में एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था. ये सच्चाई है. ओके, देखते हैं क्या ये सच्चाई है या नहीं है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, और इस ब्लैक किटन का नाम इंक था बिकॉज इंक इज ब्लैक. So the kitten was ink. इसीलिए kitten ink था, black था. The little grey mouse, she called him Blink. And the mouse which she had, its name was Blink. Blink means पलक को झपकाना. So it used to jump in a style of blinking. Blinking पलकों के झपकाने के स्टाइल में ये जंप किया करता था. So it was Blink. And the little yellow dog, और छोटा सा yellow dog was sharp as mustard. Mustard, the meaning of mustard, सरसों. आपने सरसों से देखी होगी. That is yellow. Mustard yellow होती है and its name was mustard. Yellow dog के नाम mustard था. But the dragon was a coward. लेकिन dragon एक coward था. क्या dragon वाकई coward होते हैं? Oh no, they are very brave. तो ये पता करते हैं ये कवर्ड कैसे हो गया. शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड कहते थे चारों लोग मिलकर. चारों कौन? ब्लेंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड. ओके, पता करते हैं अब द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड इट हैड अ बिग शार्प, तेज दांत थे इसके बड़े खतरनाक से. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, एंड ऑन इट्स टॉप देयर वर स्पाइक्स. इसके ऊपर स्पाइक्स थे. यू कैन सी इन द पिक, स्पाइक्स दिख रहे होंगे आपके. ओके, और स्केल्स अंडरनीथ, और इसके नीचे स्केल्स थे. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक, दूसरी वाली पिक में देख रहे होंगे. दीज आर द स्केल्स. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. इस माउथ was pouring the fire. इसका माउथ आग को उगलता था, इसीलिए it was just like a fireplace. Chimney for a nose, और nose जो थी just like a chimney because it produced black smoke. काला धुआं निकालती थी. And Relio Trelio daggers on his toes, and its toes were just like daggers, कटारी की तरह.
छोटी तलवार की तरह इसके टोज थे। ब्लेंडा। नाउ लेट्स नो अबाउट ब्लेंडा। अब चलते हैं ब्लेंडा के बारे में, पता करते हैं कि ब्लेंडा कैसी थी। ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। जैसे भालुओं की भरी हुई एक बैरल होती है, एंड दिस बैरल इज सिंबल ऑफ हीरोइज्म, बहादुरी की प्रतीक होती है। उसी तरीके से ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव, ब्लेंडा भी उतनी ही बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस द लॉयंस। इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा किया करते थे। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे उन्हें भगा देते थे। मतलब दे वर वेरी ब्रेव, दे वर ऑल्सो ब्रेव, इतने बहादुर। ओहो। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। When a tiger is angry and it's very brave, mustard भी उसी तरीके से बहादुर था। But custard cried for a nice safe cage. लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक नाइस सेफ केज, प्यारी सी सुरक्षित से पिंजरे में जाना चाहता था। वो एक कवर्ड सा प्रतीत होता था। ब्लेंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लेंडा उसे टिकलिंग करती थी, उसे उंगली लगाकर परेशान करती थी, और इतना परेशान करती थी बेरहमी के साथ। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और बड़े बदतमीजी के साथ, रूडनेस के साथ उसे पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल वॉज अ नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट। किंग आर्थर्स के कोर्ट में पर्सिवल एक सरदार था जो अपनी डिसेंसी के लिए जाना जाता था, तो उसे पर्सिवल कहते थे। दे ऑल सैट लॉफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, और लिटिल रेड वैगन में बैठकर सारे हंसा करते थे। एट द रिलेलियो ट्रेलियो, और वास्तव में और सच्चाई में कॉवर्डली ड्रैगन बेचारा। ब्लेंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, और इतना हंसा करती थी जब तक कि वो घर नहीं हिला देती थी। ब्लिंक एंड सेड वीक, ब्लिंक वीक कहा करता था, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउथ, जो एक माउस के लिए गिगलिंग का साउंड होता है, हंसी की आवाज होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इट वॉज वेरी बिग, तो उसकी एज पूछा करते थे। दो ही वॉज नॉट सो ओल्ड, हालांकि इतना बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी एज पूछा करते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज के लिए हमेशा चिल्लाता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू escape फ्रॉम ऑल ऑफ देम, इन सबसे बचना चाहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, उन्होंने एक गंदी सी आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड राउंड, मस्टर्ड रेंग करके नीचे की तरफ चला गया, और वे सारे लोग चारों तरफ देखने लगे, ये आवाज कैसी? मियाउच क्राइड इंक, जो इंक कैटी थी वो चिल्लाई मियाउच। एंड ओह क्राइड ब्लेंडा, ब्लेंडा चिल्लाई ये क्या? एंड फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहां पर एक पायरेट था। क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो विंडो पर चढ़ रहा था। अटैक करने के लिए इसके इरादे अच्छे नहीं थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाहिने हाथ में पिस्टल और बाएं हाथ में पिस्टल, दोनों में पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और चमकीली कटलेस ब्राइट, एक कटारी, एक तलवार इसके दांतों के बीच में, छोटी सी तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, इसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और इसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, इसका मतलब था कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग हॉरिबल, कुछ खतरनाक करना चाहता था। ब्लेंडा पेल्ड, ब्लेंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लीड विथ टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड फ्लीड बहुत तेजी के साथ भाग गया, भयभीत होती हुई आवाज निकालता हुआ। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड, और इंक हाउस होल्ड घर के बॉटम में चला गया, तली में जाकर छिप गया। तो यू कैन गेस इंक जो ब्लैक किटेन था कैसा रहा होगा वो। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रीजकली, और छोटा सा माउस
ब्लिंक बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ माउस होल्ड चूहे के होल में चला गया। उतनी अच्छी प्लानिंग उसने बताई। बट अब जंप कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ने छलांग लगाई, जंप लगाई, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नोटिंग करते हुए, नाक से धुआं निकालते हुए, फायर को निकालते हुए, क्लैश्ड हिज टेल, और अपनी पूंछ को मारा, लाइक आयंस इन द डंजन, जैसे कि काल कोठरी में सलाखें बोला करती हैं, जैसे लोहे की रॉड्स की आवाज आती है, उस तरीके से अपनी पूंछ को, टेल को जमीन पर मारा एक आवाज करते हुए। विथ क्लैटर, एक क्लैटर की आवाज, दस्तक दी उसने, दस्तक इसका मतलब एंट्री करी उसने। एंड अ क्लैंग, और साउंड करते हुए, जैंगलिंग, जैंगलिंग का साउंड किया, जैंगलिंग स्क्वेरम, और जैंगलिंग स्क्वेरम मींस एक आवाज, एक डर वाली आवाज। ही वेंट, और चला गया, एट द पायरेट, और पायरेट की तरह ऊपर छलांग लगाई, लाइक ए रॉबिन, जिस तरीके से रॉबिन चिड़िया एक वॉर्म के लिए डाइव लगा करके आती है, उसी तरीके से उसने उसके ऊपर जंप लगा दी। द पायरेट गैप्ड एट ब्लेंडास ड्रैगन, और ब्लेंडा के ड्रैगन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसके मुंह में एक गैप हो गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, और उसने कुछ शराब निकाल कर निंगली फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, जो उसके पॉकेट के बर्तन में थी, जो पॉकेट में जो पॉट था उसमें कुछ शराब थी, उसने उसे निगल लिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट्स चलाए, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो उसे हिट ना कर सके, बिकॉज इट वॉज वेरी क्विक, बहुत तेज था। एंड कस्टर्ड गॉबेल्ड हिम एवरी बिट, और टुकड़े टुकड़े करके उसे चबा गया, खा गया। ब्लेंडा इम्ब्रेस्ड हिम, ब्लेंडा ने उसे गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मॉन्ड, और किसी ने भी विलाप नहीं किया, फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो पायरेट, जो डाकू था, समुद्री डाकू, जो विक्टिम बन गया था, खुद एक शिकार बन गया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक बहुत खुशी के साथ जाइरेट, घूमने लगे, डांस करने लगे, अराउंड, चारों तरफ, द ड्रैगन, ड्रैगन के, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन उस वक्त मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं इतना दुगना बहादुर रहा होता, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं घबराया ना होता तो इससे दुगना बहादुर रहा होता और कुछ भी कर दिखाता। एंड स्पोकिंग, और इंक बोला, अप स्पोक ब्लिंक, ब्लिंक भी बोला, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक, जितना हम सोचते हैं ना उससे 3 गुना ज्यादा बहादुर रहे होते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट अग्री, कस्टर्ड ने कहा मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। ब्लेंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल व्हाइट हाउस, ब्लेंडा अभी भी अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ, एंड लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और छोटे से येलो डॉग के साथ, एंड द लिटिल रेड वैगन, और छोटी सी रेड वैगन गाड़ी, एंड हर ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में सच्चाई में उसका छोटा सा ड्रैगन। ब्लेंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और ब्लेंडा इतनी ही बहादुर है जितना बैरल्स होता है बियर से भरा हुआ। इंक ब्लिंक चेज लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और आज भी इंक ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे पीछा करते हैं लॉइंस का। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि टाइगर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड आज भी नाइस सेफ केज के लिए सुरक्षित पिंजरे में छिप जाना चाहता है। इट वॉज अ पोएम बाय ऑगडेन नैश, बहुत प्यारी सी कविता थी। इसने प्रेजेंट किया कि कुछ लोग अपने आप को ब्रेव शो करते, वास्तव में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो अपने आप को शो नहीं करते। इट मीन्स
ही वॉज हिज हिडन सीक्रेट। एक तरीके से आपका ड्रैगन एक हिडन सीक्रेट था। हमें भी इसी तरीके से बहादुर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।